जल्दी जल्दी चले, लिटाएं जरा इनको। आई, इनके पाँव ऊपर करें, जल्दी सीधे करें, सीधे करें। चले, मैं भी मदद करती हूँ, चले। आई, मेरे भाई तुम जरा सब्र करो, क्यों परेशान होते हो? किसी को कॉल मत करो, वो परेशान हो जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे और मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। तुम फोन नहीं करो किसी को। मेरे ख्याल से तुम्हें बाहर जाना चाहिए, ताज़ी हवा खानी चाहिए। चलो भाई चलो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, ठीक है? मैं यहीं हूँ। ये तुमने क्या किया नाज़ली, क्या किया? आपकी सीवी तो रिमार्केबल है। थैंक यू। जो ट्रेनिंग आपने ली हुई है और जिन कंपनी के साथ आपने काम किया है और साथ में ये आपकी कामयाबी, वाकई ये कमाल है। जी ऐसा ही है। देखिए आरजू साहिबा, आपकी सीवी को देखते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पर हम पूरा उतर पाएंगे। जाहिर है आप नहीं उतर सकते। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही थी बिल्कुल भी। दरअसल मैं एक नया स्टार्ट लेना चाहती हूँ। आप जानते हैं ना कि हम जैसे लोग अक्सर लाइफ में ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ से हम सब कुछ रीसेट करना चाहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। और शायद इसीलिए आपकी कंपनी मुझे ये चांस दे रही है। मतलब ये नया मौका है, एक नया चैलेंज है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं इस कंपनी में आपको वेलकम करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं जरा फोन रिसीव कर लूँ। जी कौन? कौन? यशार आइजे। कैसे? आरजू साहिबा, बात दरअसल यह है कि बहुत अफसोस है ना आपको? जानती हूँ अफसोस हो रहा होगा। अब करें अफसोस। ये आप क्या कर रही हैं? यशार आइजे से तंग आ गई हूँ। यशार आइजे सब उनके नौकर हो। किसी की जबान नहीं खुलती है उनके सामने, किसी की भी नहीं। लगता है यशार आइजे ही तुम्हारे मुंह में खाना डालते हैं। किसी की कोई औकात नहीं है उनके सामने, हद होती है। मैं भी नौकरी लेकर ही दिखाऊंगी, देख लेना सबके सब। मैंने क्या कर दिया ऐसा? अभी तक कोई बाहर ही नहीं आया है। जब वो आया था बीमारी फैल चुकी थी। अब उस लड़की को क्या बताएंगे? तुम्हें अब इन बातों की आदत डालनी पड़ेगी डॉक्टर। ठीक है, उस लड़की को दुख होगा मगर बात तो बतानी है ना। ओके सर। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से एक आदमी मर चुका है यार। मैंने क्या किया? अल्लाह मियाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। मैं कितना परेशान हो गई थी यार। क्योंकि आपने ये समझा था मैं मर गया। मैं तो बहुत ही डर गई थी यार। मुझे तो लगा कि खैर, मैं शर्मिंदा हूँ। हर चीज इतनी अचानक से हुई कि मैं आपके गले लग गई। आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। हाँ सरदार साहब, अभी भी मैं बहुत शौक में हूँ, लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी मीटिंग भी मिस हो गई है और आपको इतने सारे इंजेक्शंस भी लगे होंगे वहाँ। मुझे इस किस्म की बेवकूफ़ी बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं आप मुझे कैसे माफ करेंगे। सर आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कमाल। हम ये मीटिंग मिस कर चुके हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम गाड़ी में जाके इंतजार करो। मैडम एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? नाज़ली। नाज़ली, असल में आज का दिन मेरे लिए बहुत अजीब था। हाँ, आपको वैसे भी इंजेक्शन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है। और अच्छा हुआ इस तरह आपसे मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन काश मैं आपको मौत के मुंह तक ना लेकर आती तो अच्छा होता। और वो ये बताइए, उस क्रीम की क्या कहानी है? असल में तो वो क्रीम बहुत फायदेमंद है और मैंने बनाई है, गांव में सीखी थी। मेरी एक नानी थी, बहुत ही शिफा वाली औरत थी वो, गुलसिना नानी। उनसे मुझे ये गुदी मिल गई। क्या कहा, क्या मिल गई? गुदी मिल गई का मतलब यानी इन्होंने मुझे अपना टैलेंट दे दिया। हाँ, लेकिन आज मैंने एक और बात सीखी है आपसे। एलर्जी वाले केसेस पे काम करना होगा मुझे। वाकई ये एक बहुत अजीब सी फील्ड है। बिल्कुल, मिट्टी तो मुझे बहुत खुश करती है और नीचे में तो बहुत मुआवजे भरे हैं।
जब तक इस्तांबुल नहीं आई थी, नेचर ने मेरा साथ दिया, मुझे बड़ा किया, मुझे तालीम दी। गांव में दरख्त मेरे बिस्तर और सितारे मेरे लिए रजाई बनते थे। जब नेचर के मुआवजात इतने ज्यादा बड़े हों, इंसान की हैसियत छोटी हो जाती है और परेशानियां बेमायनी हो जाती हैं। यानी ये मेरा ख्याल है। वेरी नाइस। मेरे ख्याल से मैंने बात बहुत बढ़ा दी और आपको बोर कर दिया है, या फिर कहीं आपको एलर्जी तो नहीं हो गई दोबारा से? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल एक अनहेल्दी सा लड़का था। असल में मैंने किताब में ट्री हाउस देखा था, तो मैंने चाहा कि मेरे पास भी हो, तो घर वालों ने मेरे लिए वो बनवा दिया। जब मैं पहले दिन उसमें खेलने गया तो सीरियसली बहुत बीमार हो गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बस 4 दीवारी में गुजरी है। इसलिए आप जो कुछ कह रही हैं ये एक परियों की दास्तान लग रही है जो खूबसूरत है। चलो। चलो आओ। कहाँ? आओ आओ।